सर देखो, अगर आप इस तरह से गलतियां करोगे ना, तो मैं सुबह सुबह कुछ बोलना नहीं चाहता, बट एग्जाम क्लियर करने में बहुत दिक्कत आएगी। अगर आप इसके अंदर भी गलतियां करोगे तो एग्जाम क्लियर करने में बहुत गंदी दिक्कत आएगी, बहुत गंदी। क्योंकि सर इससे आसान क्वेश्चन नहीं बन सकते। उसके आसान तो फिर ये होता है कि वो आपको आंसर साथ में लिख के दे दे। इससे आसान तो बस वही है, अगर आप ये क्वेश्चन भी सोल्व नहीं कर पा रहे। मतलब सिंपल सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन है, वो भी नहीं आपसे हो रही। बड़े क्वेश्चन छोड़ दो। रीजन बीइंग क्या है, घर रह के प्रैक्टिस ही नहीं करते आप, रिवीजन ही नहीं करते। घर बस्ता उठाया, वही सुबह बस्ता आ गया। कई बच्चे ऐसे भी होंगे, सुबह घर रह के बस्ता भी नहीं खोला वो, कल 1-2 घंटे देख ही ले भाई, चल भाई कैपिटल गेन में किया क्या था। अब प्रॉब्लम क्या है, बच्चों के पास ये भी होता है कि सर हमारे तो कई पेपर चल रहे हैं, दिन में कोचिंग चल रही है। सर देखो, टाइम तो मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप टाइम मैनेज नहीं करोगे ना, आप लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये कोई एक्सक्यूज नहीं होता कि आपकी 4 कोचिंग चल रही हैं, 5 चल रही हैं, 6 चल रही हैं। हमने भी 8-8 पेपर पढ़े हैं और सारे पढ़ते ही हैं, ठीक है ना। तो कोई आप अकेले नहीं पढ़ रहे। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जो कोचिंग नहीं ले रहे, वो देखो कैसे पढ़ते होंगे। अभी तो आपकी कोचिंग फिर भी चल रही है, आपको चीजें समझाने वाले है कोई, और जिनको समझाने वाले ही कोई नहीं है, सिर्फ यूट्यूब के जरिए बैठे, वो फिर भी एग्जाम निकाल रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है, उनके अंदर आग लगी होती है ना कि हमारे पास कोई नहीं है तो हमें करना है। आपके पास कोई ना कोई होता है तो आप कहते हो चल बाद में कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन मतलब ये गलती बनती नहीं थी सर, ये तो 2 मिनट का क्वेश्चन था बस। और जबकि कल 1 घंटे से हम एक पॉइंट कर रहे हैं 105%, 105%, 105%, और 105% ही नहीं निकल पा रहा। कब 105 निकलेगा कैसे? तो अगर आप इस तरह से चलोगे एग्जाम में, क्वेश्चन सर ये नहीं आएंगे, ये नहीं आएंगे, ये सिर्फ 2-3 क्वेश्चन होंगे इतने आसान। और मैं दोबारा कह रहा हूं कि गोले भरने वाले को आसान मत समझ लेना, क्योंकि प्रॉब्लम क्या, मेंटेलिटी की बन जाती है कि गोले भरने वाला गोले तो भर देंगे हम। अब जब जिस तरह से इंस्टीट्यूट आगे बढ़ रहे हैं ना, वो गोले ऐसे भरवाएगा समझ में नहीं आएंगे फिर। क्योंकि पहले जो न्यू सिलेबस वाले बच्चे हैं उनके पास तो एक ही पेपर है टैक्स का, मार्क्स लेने का लिए। आप लो में जितने मर्जी सेक्शन लिखा हो, 60-70 से ऊपर नंबर नहीं मिलेंगे, 90 तो नहीं मिलेंगे, ये तो गारंटी है। और टैक्स में 90 भी आ सकते हैं, टैक्स में 100 भी आ सकते हैं। भैया अगर सारे गोले सही हैं तो नंबर कहां काटेगा वो? नंबर तो काट ही नहीं सकता ना, ये तो है नहीं सब्जेक्टिव है भाई, 1 नंबर चल काट ले तो मन कर रहा है मेरा। मशीन के अंदर जाएगा, नंबर बाहर आएंगे। तो लो के अंदर सेक्शन, केस लो, जितना मर्जी लिखा हो, 70, 80, 100 नहीं आएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो जो पेपर स्कोरिंग है, थोड़ा सा माइंड लगाओ कि हमें करना कैसे, गेम कैसे खेलनी है। आप प्रॉब्लम क्या, आप टाइम मैनेज नहीं कर पाते, आप अपने आप को मैनेज नहीं कर पाते। सर देखो, 1-2 पेपर होते हैं, जब भी हमने सीए फाइनल की स्टडी की तो मैंने ऑलवेज क्या किया कि भैया 8 पेपर में से 2-3 पेपर मेरे बेस्ट थे कि हाँ भाई इसको अगर करके जाऊंगा। और वही आप मेरा रिजल्ट उठा के देख लो। मैं कह रहा हूं मेरा क्या, किसी रैंक होल्डर का रिजल्ट उठा के देख लो आप। उसके 3-4 में आपको 70-80 मिलेंगे, 2-3 के 45-45 मिलेंगे, उसका रैंक आ जाता है। इस बार का प्रोफेशनल का रैंक आया था ना, उसका ऑल ओवर इंडिया रैंक 9 था। सिर्फ 2 पेपर में 60 से ऊपर नंबर थे, बाकी 45 में घूम रहे, रैंक 9 आ गया। उसका माइंड पहले से क्लियर होता है बच्चे का कि हाँ भाई मुझे कौन से पेपर पकड़ के चलने हैं, कि जहां मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाना है। वो बात अलग है, गाड़ी के 4 टायर हैं, पहले ग्रुप में 4 पेपर हैं, चारों में पास हो गए तो पास हो गए, बट उसमें 2 पेपर ऐसे हो कि अगर थोड़ी सी हवा कम भी हो वो उसको निकाल दें। ये ना हो ना कि भैया आप सब में बराबर तैयारी करके चल रहे हो, और अगर बराबर तैयारी कर रहे हो, 2 पेपर खतरनाक मुश्किल आ गए, हो गया काम, बस 45-45, 50-50 घूमते रह गए, एग्रीगेट ही नहीं बन पा रहा। और अगर वही पहले 70-80 की तैयारी की होती, एक में 45 आते, कम से कम ग्रुप तो निकालता वो। तो आपका थोड़ा सा माइंड आपको काम करना पड़ेगा कि भैया मेरे पास कितना टाइम है, उसमें मुझे कैसे पढ़ाई करनी है। क्योंकि अगर आप ये क्वेश्चन में गलती करोगे ना सर ऐसे ऐसे में, तो मैं दोबारा बोल रहा हूं एग्जाम निकालने में बहुत दिक्कत आएगी। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, जिनके न्यू है, ओल्ड वालों के पास तो कोस्टिंग फिर भी है, चलो गोले भरने वाला है, 60 नंबर वहां से लेके निकाल सकते हैं। भाई साहब न्यू वालों के तो पास तो 3 थ्योरी के पेपर है और तीनों सब्जेक्टिव है। और जब वो लो में इंस्टीट्यूट मारने को आता है, आप सोचते भी नहीं फिर, देखा ना कैसे कैसे केस स्टडी डालता है फिर वो। तो बच्चा फिर बाहर आता है, बस एक ही बात बोल के आता है, पेपर लेंदी था। अब पेपर तुम्हारा वो 70 का हुआ, सेटिंग वाला ईसीएल वाला जो आप करके आए वो भी 70-80 का हुआ। ये आपको वैसे ही डर लगता है इससे, तो कैसे ग्रुप निकलेगा? आप थोड़ा सोचो, 100 नंबर का पेपर होगा तब लो में कह रहा हूं 60-70 की उम्मीद करना, 70 का होने के बाद तो 40 की उम्मीद ही करना। क्योंकि प्रॉब्लम क्या, अगर पेपर ही 70 का है, वो नंबर कैसे देगा आपको? सर क्या सोच रहे हो भाई, 8 नंबर के स्टडी में 8 नंबर दे देगा?
उसने आपको सीएस बनाना है, आपका कोर एरिया लो ही है, वो आपने आगे जाके ड्राफ्टिंग करनी है, सब कुछ करना है, तो वो उसमें पूरे नंबर देगा ही नहीं, इसमें वो नंबर काट नहीं सकता। अब जहां वो नंबर काट नहीं सकता वो हम सही तरीके से पढ़ नहीं रहे, जहां वो नंबर काटने की उम्मीद रखता है वहां मैं नहीं कह रहा पढ़ो मत, वहां पर भी परफेक्शन होनी चाहिए, बट थोड़ा सा माइंड क्लियर हो कि 4 में से 2 पेपर मुझे कौन से उठाने हैं, कि जहां मेरी 70 की, जैसे सेटिंग अप है मुझे लगता है थोड़ा आसान है, सेटिंग अप स्कोरिंग है, तो सेटिंग अप है, टैक्स है, लेके चलो ना, क्या मेरी 70 अगर 45 50 भी आए मेरा ग्रुप निकल सकता है। और अगर आपका माइंड ही क्लियर नहीं होगा मुझे निकालना कैसे है, तो भाई साहब ऐसे एग्जाम नहीं निकलते, चलते जा रहे हो बिना प्लानिंग के चलते जा रहे हो, आए बस्ता उठाया रखा, आए बस्ता उठाया रखा, ये जिंदगी सर ऐसे निकल जाएगी, फिर अगला 6 महीने आते हैं। तो जो मैंने ऑलवेज ये बात कहता हूं, जीतने वाले कुछ अलग काम नहीं करते, हर काम को अलग ढंग से करते हैं सर। जिसने ग्रुप दिसंबर में निकालना है उसका माइंड क्लियर हो चुका है इस टाइम, और इसने नहीं निकालना वो भी सिर्फ घूम रहा है क्या की क्या जाए या कैसे करें। तो आपका माइंड क्लियर होना चाहिए कि भैया मेरे पास अब 60 दिन बचे हैं, 55 दिन, अब तो 55 दिन ही बचे हैं, तो अगर 55 दिन बचे हैं तो कैसे प्लान आउट करना है मुझे। ओल्ड वालों को तो वैसे लास्ट अटेम्प्ट है, तो उनके अंदर तो एक अलग ही जुनून होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, आपका माइंड थोड़ा सा क्लियर करके चलो। सुबह सुबह आप 8 बजे आते हो, देखो आपकी भी नींद खराब होती है, आप चाहे कुछ भी बोलो नींद तो खराब होती है जी, उठ के तो आना पड़ता है ना। अब धीरे धीरे ठंड आ रही है, तो अब 8 बजे उठ के आए हो तो कुछ करने के लिए आए हो, आपके कुछ ड्रीम्स है तो आप यहां पर बैठे हो, बिना ड्रीम्स के तो बैठे नहीं। और आपके ड्रीम्स, अगर आपके ड्रीम्स, तो वो ड्रीम्स मेरे भी हैं कि आप अगर सुबह यहां पर आए आपका सिंगल मिनट भी वेस्ट ना हो। भाई अगर आप यहां पर आए कुछ सीख के ही जाओगे ना, एग्जाम में आपकी हेल्प होगी, बट वो हेल्प तब होगी अगर मुझसे ज्यादा आप कंट्रीब्यूट करोगे। मैं ऑलवेज अपनी क्लास में बात कहता हूं सर, जो बच्चा टीचर पे 100% डिपेंडेंट होता है ना, वो एग्जाम कभी नहीं निकाल पाता। सर सेल्फ स्टडी और सेल्फ डिपेंडेंट एक बहुत बड़ी चीज है। सेल्फ डाउट्स आदमी को मार देता है। जिस बच्चे को अपने ऊपर जिस दिन डाउट आ गया ना कि मेरे से नहीं हो पाएगा, वो उस दिन छोड़ दे, वो सीएस छोड़ ही दे। क्यों? किसी ने बोल दिया तेरे से नहीं हो पाएगा, उसने मान लिया। तो सिंपल सी बात है, सेल्फ डाउट्स आदमी को अंदर से मार देता है। बाहर से तो छोड़ो, बाहर से वो जो मर्जी कहता रहे, अंदर से खत्म हो जाता है वो। तो पहली बात तो अपने ऊपर बिलीव करना सीखो कि हाँ भाई मैं ये काम कर सकता हूं। और अगर आपके अंदर, जिस दिन आपके अंदर बिलीव अपने अंदर आ गया ना, लाइफ में कोई हराने वाला पैदा नहीं होता। तो थोड़ा सा अपने माइंड से काम करना सीख लो। हर एक के पास भगवान ने माइंड दी है, हर एक को 2 हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, सबके पास है। लोगों के पास कुछ भी नहीं है, वो फिर भी इतना आगे बढ़ रहे हैं। हमको भगवान ने सब कुछ दी है, हम फिर भी रोते रहते हैं। तो जब भी मैं कहता हूं, मैंने क्या बोला कि जब लिखा करो तो समझा करो क्या लिखा है। अब प्रॉब्लम क्या है, जब मैं कहता हूं नोटिंग करो, बस नोटिंग ही करते हो आप। कभी आपने ये नहीं समझा कि नोटिंग करते हम लिख क्या रहे हैं। जैसे कल की बात थी, कल एक बच्चे ने कहा कि सर यहां पर आपने गलत लिख दिया कि 11 लाख नहीं 1475, इसमें किसी बच्चे ने नोट नहीं किया, बस लिखता जा रहा है। तो कम से कम जो आप लिख रहे हो वो आप समझो कि आप लिख क्या रहे हो। और मैं तभी कहता हूं कि जितना आप बोलोगे ना सर, ये तो 100% प्रैक्टिकल मेरा है कि जो बच्चा बोलता है वही लिख के आता है। और अगर आप गलत बोलोगे, गलत लिखोगे, सही बोलोगे, सही लिखोगे, बोलोगे ही नहीं, तो बहुत बड़ी दिक्कत एग्जाम में आएगी। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है सीएस में, एक जो मुझे बात लगती है 5 साल से मैं समझाता हूं बट बच्चा समझता नहीं है, कि 5 साल से जो मुझे एक प्रॉब्लम नजर आती है कि दिसंबर वाला बच्चा कोचिंग स्टार्ट करता है जून जुलाई में। अब अगर जून जुलाई में वो कोचिंग स्टार्ट करेगा, खत्म होगी नवंबर में, भाई साहब क्या रिवीजन करोगे। मैंने कई बार यूट्यूब पे बोला कि कोचिंग देखो, जून में अटेम्प्ट है, आप कोचिंग ले रहे हो, परफेक्ट टाइम है, 3 महीने रिवीजन के मिलते हैं। और अगर कोई बच्चा अपने आप में एक ग्रुप वाला सर 40 दिन अपने आप को नहीं दे पाता ना, एग्जाम निकालना मुश्किल हो जाता है। आपकी कोचिंग खत्म हुई, फिर आप डायरेक्टली एग्जाम में चले गए, बहुत दिक्कत है। आपको लास्ट वाला याद होगा, पहले वाला जो आपने फर्स्ट डे किया वो कहां गया। सर इतना भी कोई खतरनाक जड़ी बूटी नहीं पिला दी मैंने आपको कि आपको जीएसटी की पहली क्लास याद होगी। हाँ वो बात अलग है, जब पढ़ोगे सब कुछ याद आता रहेगा, पर वो तब आएगा पढ़ोगे ना, तो पढ़ने का टाइम भी तो होना चाहिए उसके लिए। तो सिंपल सी बात है, अब अगर आपके पास है कि मुझे पता है कि मेरी कोचिंग अगर 10 नवंबर को खत्म होगी, 10 नवंबर से लेके 22 दिसंबर, मतलब 42 दिन मेरे पास है या 40 दिन है, उस 40 दिन का शेड्यूल तैयार अभी होना चाहिए। अभी ये नहीं है 10 को कोचिंग खत्म हुई, 10 को बैठा हूं मैं, चल अब बताता हूं, बनाता हूं शेड्यूल। एक दिन तो शेड्यूल बनाने में लगा दो क्या। आधे बच्चे ऐसे ही हैं, पढ़ने के लिए बैठते जरूर हैं, समझ ज्यादा क्या पढ़े, किताबें सामने बस देखते जा रहे हैं कि लो उठाऊं, पहले लो निकाली, नहीं ये तो कल पढ़ी थी, ये निकाल लूं, ये तो कल पढ़ी थी, ये तो यही करते जा रहे हैं।
तो अगर आपका जब माइंड ही क्लियर नहीं है, आप 1-2 घंटे बस यही शफल करते जा रहे हो, फिर 1-2 घंटे आपको लगा पढ़ लिया, कुछ नहीं पढ़ा, फिर आपने मोबाइल उठा लिया। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है, और ये आपके भले की बात है सर। देखो किसी का भला नहीं होता, पेरेंट्स ने जो अचीव करना था वो कर चुके हैं, मैंने जो अचीव करना था ऑलमोस्ट मैं अपने टारगेट पे चल रहा हूं, डिग्री मिल गई है, मेरे टारगेट विजन कुछ अलग है, उस पर मैं काम कर रहा हूं। बट आपके विजन और आपके ड्रीम भी तो पूरे होने चाहिए, और वो कब होंगे? वो सिर्फ तब होंगे अगर आपके अंदर मोटिवेशन आएगा। मेरे कहने से मोटिवेशन नहीं आएगा, आएगा 10 मिनट के लिए आएगा, कल आकर फिर वही सेम बैठ जाओगे। जब तक अंदर से मोटिवेशन नहीं है ना, तब तक काम नहीं बनता सर, चाहे जो मर्जी हजारों वीडियोस आप देख लो। क्योंकि सिंपल सी बात है, हमने भी पढ़ाई की है और हमने भी बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत सैक्रिफाइस किया है। देखने से बाहर वाले को लगता है कि हाँ भाई विवेक सर पूरे ये करते होंगे, देखो 20 साल में सीए बन गए, कितने पैसे कमाते होंगे, ये करते हो। सर दिल से भी तो पूछो कि कितना हार्डवर्क उस टाइम किया होगा। क्योंकि जब मैं अपना टाइम याद करता हूं तो अपने आप ही रोना आता है दिल में कि यार नहीं, बहुत बढ़िया टाइम था जिस टाइम हमने काम कर लिया। तो सर देखो 3 साल जिंदगी के होते हैं, मेरे को तो ऐसा लगता है 3 साल जिंदगी के हैं, 3 साल जिंदगी बना लो या बिगाड़ लो, वो आपके हाथ में है। सिंपल सी बात है, ऐसा नहीं है कोई दोस्त आपको कहीं भी ले जाएगा, आप इतने पागल भी नहीं, दिमाग भगवान ने दिया है। आप अगर दोस्त के साथ जा रहे हो कहीं पर तो आपका दिल करा तो जा रहे हो, दोस्त की औकात क्या आपको ले जाए? दोस्त ने बोला चल मॉल घूमने चलते हैं, हाँ चल, तो हाँ चल तो आपने बोला ना, इट मींस आप उससे वीक पड़ गए ना। तो आप अगर उससे वीक पड़ गए तो वो तो फायदा उठाएगा ही। आपका स्ट्रोंग होना बहुत जरूरी है कि नहीं भाई मेरे को नहीं जाना, मेरे भी 40 दिन है भाई, बिगड़ती है बिगड़ने दे, दोस्ती होगी ठीक है, दोस्ती कर लेंगे आराम से, एग्जाम पहले निकाल लें। उसको भी समझा कि भाई अभी जाने का टाइम नहीं है। और अगर घूमना भी है तो अपने आपको रिवॉर्ड दो ना कि भाई देख 1 हफ्ते में इतना काम करेंगे, फिर मूवी देख के आएंगे। अपने आपको रिवॉर्ड देना सीखो। अगर कोई आपको रिवॉर्ड नहीं देता, कोई क्रेडिट नहीं देता, तो अपने आपको आप खुद क्रेडिट दो। इट मींस किसी से उम्मीद मत करो सर। एक्सपेक्टेशन होती है तो आदमी को हर्ट होता है, एक्सपेक्टेशन खत्म हो जाती है तो आदमी बिल्कुल कूल बन जाता है। सिंपल सी बात है। आप अगर ये सोचोगे ना कि मैंने अगर ये काम किया दूसरा मुझे अप्रिशिएट करे, कम ऑन यार, आप अप्रिशिएट अपने आप को करो ना। आपसे बेस्ट कौन है? इट मींस अगर आप अपने आप को अप्रिशिएट करोगे ना, एक दिन ऐसा आएगा दुनिया आपको अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर देगी। अगर आप दुनिया से उम्मीद करोगे तो लाइफ में कभी आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। लोग तो हजारों नीचे खींचने वाले पैदा हो चुके हैं, वो आपके ऊपर है कि आप कितना आगे बढ़ते हो। तो सिंपल सी बात है सर, ऐसे ये क्वेश्चन बिलीव में मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सुबह सुबह ये क्वेश्चन मैंने देना ही नहीं था कि चलो ये तो पता होगा कि इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मेरे को मेन बड़ा क्वेश्चन देना था। पर अगर आप इसमें भी आपने गलती की है तो ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है कि आप कैसे रिवीजन कर रहे हो। तो प्लीज थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा। मैं कुछ नहीं कहता, ये नहीं है कि डांट मत सोचना क्योंकि सर डांट रहे हैं, ये सोचना कि डेली आप अपने आप को 15 मिनट दिया करो बस। और ये बात मैंने आपको पहले भी बोली थी कि एक दिन मेरी बात मान लो, 100 इतने सारे बच्चे हैं, कम से कम एक बच्चा तो मेरी बात मान सकता है कि डेली अगर आपने अपने को 15 मिनट दे दिए कि आपने दिन में क्या किया, अपनी लाइफ 1 हफ्ते के बाद ही देख लेना। 1 हफ्ते के बाद अगर आपकी लाइफ में ना चेंज आ जाए फिर आप मुझे पकड़ लेना, बट कम से कम 15 मिनट अपने आप को तो दो। हम क्या करते हैं, दूसरों के टाइम निकालते हैं। दूसरे ने मैसेज किया, हमने उसका रिप्लाई किया। आपने कभी सोचा उसके पास टाइम है तो उसने मैसेज किया, इट मींस हमारे पास उसके लिए पूरा ही टाइम है। इट मींस हम तो वेले ही हो गए ना। उसका जब मतलब किसी का दोस्त का मैसेज आया हमने तुरंत रिप्लाई कर दिया, इट मींस वो फ्री हुआ तो उसने मैसेज किया, इट मींस हमने तुरंत रिप्लाई कर दिया, इट मींस हम तो वेले ही हैं। तो हम जो अपना टाइम दे रहे हैं वो किसी के लिए दे रहे हैं, अपने लिए कब देंगे? भाई हमारी अपनी भी तो लाइफ है सर। कोई किसी के ड्रीम, दोस्त आगे बढ़ जाएंगे, सब कुछ आगे बढ़ जाएंगे, वो हमारे पेरेंट्स के ड्रीम पूरे नहीं करेंगे। दोस्त अगर मान लो सीएस बन गया, आप सीएस से रह गए, बोलना 6 लाख में 2 लाख दे दे मेरे को भी घूमने जाना है, सब खत्म हो जाएगा। वो 1-2 लाख रुपए कितनी बार देगा? 1-2 बार दे देगा ना, तीसरी बार मांग के देख लेना, पत्ता ही कट जाएगा। तो सर ड्रीम्स आपके आप ही पूरे करोगे, आपके पेरेंट्स के ड्रीम्स आप ही पूरे करोगे, कोई तीसरा आदमी पूरे करने वाले नहीं पैदा होगा। तो सिंपल सी बात है, दोस्त हैं साथ लेके जाने वाले हैं, साथ लेके चलो, छोड़ने वाले हैं छोड़ो। ये 40 दिन में तो खास तौर पे सर जब हमने सीए फाइनल की स्टडी की थी, मुझे अभी तक याद है लास्ट के 3 महीने सिर्फ मैं, मेरा रूम, मेरा स्टडी रूम, अगर वो स्टडी रूम आज भी मेरे घर में जाके देख लोगे आप, पूरे रूम में चार्ट चिपके हुए हैं, इतने बड़े बड़े चार्ट। अब प्रॉब्लम करने से मैंने रिवीजन क्लास डाली, बच्चे ने क्या करा, बच्चे ने बोला कि सर वो नोट्स हमें दे दो। नोट्स देने में दिक्कत नहीं है, आप मेहनत कब करोगे? मैं आपको कहता कहता थक जाता हूं, नोट्स बनाओ नोट्स बनाओ नोट्स बनाओ नोट्स बनाओ। जब फर्स्ट डे से कहता हूं बैच के स्टार्टिंग से
बच्चा बनाता नहीं है, बच्चे के पास टाइम ही नहीं है, बच्चा कहता है मेरा टाइम बच जाए। सर मेरे को ऐसा लगता है अगर सेल्फ नोट्स आपने हाथ से खुद बनाए हो ना, उससे बेस्ट कुछ नहीं होते। मेरे नोट्स क्या समझ में आएंगे आपको? मैंने 3000 पेज की बुक को सीए फाइनल में 100 पेज में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर मैं 100 पेज बांटना स्टार्ट कर दूं, मेरे को लगता समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो मैंने नोट्स बनाए हैं वो अपने लिए बनाए हैं कि मुझे किस तरह से बनाने हैं। और ये अभी नहीं पता, ये सेल्फ नोट्स रिवीजन से पहले बहुत काम आते हैं जी। अब जो मैं 40-50 पेज की समरी बना रहा हूं कि भाई ये लिमिट्स हैं, डेज हैं, परसेंटेज हैं, किस लिए? आपके लिए बना रहा हूं ना, कि हाँ भाई एग्जाम आप आपके दिसंबर में आने वाले हैं, चल आपके पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि आपके गोले भरने वाले हैं, 60% पेपर आपका लिमिट बेस ही आता है। तो जो अब 3-4-5 दिन के बाद आपको मिल जाएंगे नोट्स। तो रीजन बिंग क्या है, वो वैसे वो काम आपका है, बट मैंने कहा चल कोई बात नहीं, टाइम कम है, उसको आपकी हेल्प हो जाएगी, ये चीज है। तो बच्चा कहता है सेल्फ नोट्स कैसे बनते हैं, शॉर्ट नोट्स कैसे बनते हैं? सब बनता है, सब बनता है। अगर मैं बना पा रहा हूं या कोई बना पा रहा है तो आप भी बना सकते हो, टाइम निकालना है बस। और 24 घंटे कम नहीं होते, रोया मत करो कि टाइम नहीं है हमारे पास। तो कई बच्चे कहते हैं 24 तो बहुत कम पढ़ रहे हैं सर, सुबह लो की क्लास होती है, फिर ये क्लास होती है, 6 बजे तो घर पहुंचते हैं, 7 बजे घर पहुंचते हैं, बताओ टाइम कैसे है? तो मैं भी सुबह 7:30 बजे पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ, और रात को मैं भी 11 बजे पहुंचता हूँ, फिर रात को 2 बजे रिकॉर्डिंग करता हूँ, फिर 1 घंटा पढ़ता हूँ, फिर सुबह 5:30 उठ जाता हूँ। भाई टाइम तो मैनेज करना है ना, टाइम तो मैनेज करना है ना। आप नींद कम ना करो, आप व्हाट्सएप कम ना करो, आप फेसबुक कम ना करो, आप इंस्टा कम ना करो, आप पढ़ाई कट करते रहो, ऐसे टाइम नहीं मिलेगा। मैंने कहा ना 15 मिनट अपने आपको देने हैं, उसका मीनिंग क्या है? 15 मिनट देने का मतलब यह है कि 24 घंटे में टाइम कहां का दिया। जो बीच में ब्रेक हुई क्लास के बीच में, आधा पौना घंटा 1 घंटा, खाना खाने में 10 मिनट लगे, 20 मिनट क्या किया? फिजूल की बातें, लोगों की बुराइयां, लोगों की बातें। वही 20 मिनट अगर 15 आज क्लास का रिवाइज कर लेते, घर आके काम बच जाता ना, घर आके और कुछ पढ़ने को मिल जाता। तो ये चीज है सर, थोड़ा थोड़ा देखो, मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज है। और ये बिल गेट्स और ये इतने जो टॉप के जो बने हैं, हम गिने चुने लोग जानते हैं, हम सबको जानते ही नहीं। उनको क्यों जानते हैं? उन्होंने टाइम मैनेज किया, 24 घंटे उनके पास है। कोई ना भगवान ने उन्हें 48 घंटे दे रखे एक दिन में, सबको 24 घंटे ही दिए, वो 24 घंटे में वहां पहुंच गए हैं। आज जो वर्ल्ड के नंबर 1 है उसको देख लो ना, क्या नाम है उसका? अली बाबा, आपने नाम सुना होगा। अली बाबा का कौन है वो? जैकमा। मतलब सर उसको तो लाइफ में कितने फेलियर मिले होंगे, आपने अगर उसकी स्टोरीज पढ़ी हो कभी। इतने फेलियर होने के बाद भी वो एशिया का नंबर 1 भी पीछे बन गए थे। तो इट मींस क्या है? मोटिवेशन देखने से मिलता है, आपको उस काम करना है। आपको जिंदगी में ऐसा नहीं बनना आप लोगों को फॉलो करो, एक दिन ऐसा है लोग आपको फॉलो करें। थोड़ा लाइफ, जिंदगी एक ही बार है सर। ये कभी मेरे को जो थोड़ा सीख मिली सीए बनने के बाद, ये सोच के मिले कि जिंदगी एक बार है, और वो पता नहीं भी कितनी है। भाई साहब टाइम तो लिमिटेड है, अब उसमें जो करना है वो आपके पास है। हम फिजूल की बातें कर करके निकाल दें या कुछ ऐसा करके निकाल दें कि कुछ लोग हमें याद करें, वो आपके ऊपर है। आप 100 लोगों की भीड़ में आना चाहते हो या उन गिनती में आना चाहते हो, वो आपके ऊपर है। मेरा ड्रीम तो गिनती में आने का है, आपका ड्रीम किसके अंदर आने का, वो आपके माइंड में है कि भैया आओ और चले जाओ, कोई याद भी ना करे, 10 लोग आए और 10 लोग चले जाएं, वो चीज नहीं जिंदगी चाहिए। तो सिंपल सी बात है, आए हैं तो कुछ करने के लिए आए हैं। कितने टाइम के लिए आए हैं किसी को नहीं पता, तो इतने टाइम के लिए भी आए हैं। हर दिन को ये मान के चलो कि भैया ये हमारी जिंदगी का सबसे बेस्ट दिन है, क्या पता लास्ट भी हो सकता है। और अगर वो लास्ट दिन, अगर मान लो कोई भी बोल दिया तुम्हारी जिंदगी का लास्ट दिन है, करोगे ना, फटाफट काम करोगे ना। आप कमाल के बाद देखना, कई बार कहता हम लेटे होते हैं, घर से फोन आता है इमरजेंसी, तुरंत एकदम उठ जाते हैं। उस टाइम एक्टिवनेस कहां से आती है? उस टाइम 2 मिनट के अंदर एक्टिव आते हैं, और वही बात अगर कुछ होती है लेटे रहते हैं। तो सोचने की बात है, आप घर रह के ये सोचा करो कि भाई ये जिंदगी है, इसको हमें कैसे जीना है। ड्रीम भी पूरे करने हैं, घूमना भी है, पढ़ना भी है, सब कुछ करना है। ऐसे तो नहीं होगा जैसे आप करने की सोच रहे हो। एक लाइफ होती है सर, एक एज होती है कि 25 साल तक डिग्री ले ली, 25 से 40 साल तक या 35 साल तक एंजॉय किया, ये मतलब काम किया, सॉरी, उसके बाद फिर एंजॉय किया। ये थोड़ा 30-30, 32-32 साल में डिग्री ली, फिर ना पैकेज मिला ना कुछ मिला, घूमते रहो बस, फिर ऐसी जिंदगी नहीं जी जाएगी। ठीक है ना? तो थोड़ा सोच के अपना काम किया करो, और अपने जिनके दिसंबर में एग्जाम हो तो खास तौर पे प्लानिंग बनाओ, क्या प्लान आउट करना है अपने, उसके बेस पे काम किया करो। ऐसे नहीं होता काम। चलो वापिस आ रहा हूँ। हाँ आंसर बताओ दोबारा से, क्या क्या आंसर दिया था इन नालायक को। इसका पहले का कितना था? 82, अगले का 80, अगले का 95, अगले का 70 और अगले का 60। ये लो जी, ठीक है जी। अब एक क्वेश्चन लिखो जो देना था मुझे।
एक दो बच्चे उधर सो ही गए होंगे मेरे को लग रहा है। सो तो नहीं गए कहानी में? हाँ, सो मत जाना, जाग जाओ। लो जी, क्वेश्चन लिखो जी। एक x है और ये y है।